विनेश फोगाट, इनके बारे में आपको अब तक पता चल गया होगा। वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और इसके बाद से ही लगातार उनकी वेट कैटेगरी और रेसलर्स किस तरीके से अपने वेट को मैनेज करते हैं उस पर लगातार बात चल रही है। कहा जाता है कि विनेश का जो बॉडी वेट है वो जो रहता है वो 57 किलो के आसपास है। उनको कहा गया था कि वो 57 में खेले या फिर 53 में खेले, लेकिन उन्होंने 50 चुना था। तो और ये बाकी रेसलर्स के साथ भी होता है कि क्योंकि ओलंपिक्स में वेट कैटेगरीज जो होती है वो कुछ कुछ ही होती हैं और आपको उसके लिए अपना वेट आगे पीछे करना पड़ता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या किसी रेसलर के लिए आगे बढ़ाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता कट करने से? हाँ बिल्कुल, वज़न बढ़ाना एक बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है और जब आपका जो नेचुरल वेट होता है, जो आपकी हाइट पे निर्भर करता है, अगर आपकी हाइट के हिसाब से वेट वो तय होता है और वो नेचुरल होता है, यानी इतना वेट आपका रहेगा, इसके लिए आपको कुछ एफर्ट अलग से नहीं डालने। तो वो 57 है विनेश का। कई रेसलर्स का जैसे रवि दहिया का 70 के आसपास है, लेकिन उन्होंने 55 में कम्पीट किया था बीते ओलंपिक्स में। तो उसके लिए उनको अपना वज़न इवेंट से पहले 61 तक लाना ही होता है, जिससे बाकी ये मैनेज किया जा सके। तो वज़न बढ़ाना हमेशा से एक आसान ऑप्शन रहता है, लेकिन विनेश ने टफ ऑप्शन चुना और ये वज़न घटाने बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है ये बड़ी ख़तरनाक सी होती है। अगर आप नॉर्मल जो हम जिस तरीके से हम लोग वज़न घटाते बढ़ाते हैं, इनका प्रोसेस उससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इन्हें एक निश्चित वेट चाहिए ही चाहिए। अगर आप 48 या 53 में कम्पीट कर रहे हैं तो उससे 1 ग्राम ज़्यादा 10 ग्राम ज़्यादा भी नहीं चलेगा, आपको वो चाहिए। तो ये प्रोसेस बड़ी डरावनी। तो ये पूरी प्रोसेस शुरू कैसे होती है? क्योंकि मान लीजिए विनेश को 50 में खेलना था, तो ये पहले ही तय हो गया था कि वो 50 किलो कैटेगरी में ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, क्योंकि आप मान लीजिए आपने हिस्सा लिया 50 किलोग्राम, आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने वेट को कंट्रोल किया, आपने खाना पीने में ध्यान रखा, फ्लूइड्स ज़्यादा लिए, इस तरीके से आपने मैनेज कर लिया, लेकिन इसका बॉडी पे क्या असर पड़ता है? और जब आपका वो ओलंपिक इवेंट खत्म हो जाएगा या कोई भी पर्टिकुलर इवेंट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप वापस नॉर्मल खाना पीना शुरू करेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो जो चीज़ उसको चाहिए वो तो चाहिए। जी देखिए, वेट का क्या है, जैसा मैंने बताया रवि दहिया का ही केस है। मैं पढ़ रहा था, जोनाथन भाई अपने हैं, ESPN में काम करते थे पहले, उन्हीं की रिपोर्ट थी कि वो कोशिश करते हैं कि अगर 55 में या 57 में खेल रहे हैं तो अपना वजन जो है इवेंट से पहले 61 तक रखें, इससे ज़्यादा ना रहे, क्योंकि 4 किलो कट करना, आपके पास 4 से 5 दिन होते हैं, आप कट कर लेते हो। कट करने का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे एक दिन का जो इंटेंस वर्कआउट होता है रेसलर्स का, इससे तकरीबन 2 से 2.5 किलो वजन आपका कम हो जाता है स्वेटिंग से और तमाम तरीके की चीज़ों से। लेकिन फिर जब आप खाना खाते हो तो तकरीबन 1800 ग्राम आप इंटेक करते हो, तो वो वज़न बढ़ गया। तो तकरीबन एक दिन में इंटेंस एक्सरसाइज के साथ 200 से 300 ग्राम ही आप वज़न कट कर सकते हो। रेसलर्स के मामले में ये है। तो अगर आपको 4 किलो घटाना है तो उस हिसाब से आपको इतने दिन का लेवरेज चाहिए होगा, फिर आप कम कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। लेकिन समस्या वही है कि आप जब वज़न घटा रहे हो, फिर वो वज़न जब जैसे ही आप इंटेक आपका बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। जैसे शाम को इवेंट है, आज सुबह आपका जब वज़न होना है उस टाइम विनेश को 50 रहना था, 50 से ऊपर नहीं जा सकती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी रात साइकिलिंग की, जॉगिंग करी, स्किपिंग की, सोना लिया। सोना लेना और बड़ी हेवी सी हुडेड जैकेट पहनकर भागना, ये बड़ा पॉपुलर सा तरीका है वज़न कम करने का। लेकिन एक लेवल आता है जब आपका शरीर, जैसे 2016 का जो हम बात कर रहे थे विनेश वाला, 400 ग्राम रह गया था उनका ज़्यादा क्वालिफायर्स में। तो वहाँ पे यही हुआ था कि विनेश ने पूरी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर एक पॉइंट के बाद आपका शरीर पसीना निकालना बंद कर देता है। जैसा आज सुबह हुआ जब एक्सरसाइज कर रही थी विनेश फोगाट, तब जो अभी खबर आई है पीटी उषा और दिनेश पदेवाला ने, जो डॉक्टर ने बताया कि सुबह एक्सरसाइज कर रही थी विनेश, लेकिन स्वेट नहीं निकल रहा था। अंतिम भी उस समय उनके साथ थी, क्योंकि अंतिम का भी आज मैच था, तो वो जो स्वेट था वो नहीं निकल रहा था, यानी कि वेट कम अब नहीं हो रहा। हाँ, वहाँ आपको पता चल जाता कि अब इससे कम वेट नहीं जा सकता, ये आपकी लिमिट है और इस लिमिट के आगे अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही तरीका, आप फ्लूइड्स को जितना आप बाद में रिकवरी करेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक आप शरीर का जो आखिरी 1 लीटर पानी होता है ना, किसी भी रेसलर से आप बात करोगे तो वो यही बताएंगे, शरीर का जो आखिरी 1 लीटर पानी होता है उसे निकालना सबसे टफ होता है और वो ऑलमोस्ट आप हार जाते हो, कुछ ना कुछ वो बचा ही रह जाता, पूरी तरह से उसको शरीर से निकाला नहीं जा सकता। और ये जो इनटेक होता है, जैसे एक बाउट हुई, दूसरा मैच हुआ, तो उसके बाद आप थोड़ा सा जरूर कुछ ना कुछ इनटेक करते हैं। इसका ये है कि जैसे आपने एक बार वजन करा लिया, आप 50 किलो आ गए वजन में, फिर आप जाओगे, आप अपनी फ्लूइड्स पहले सबसे पहले मेंटेन करोगे, क्योंकि आपने बहुत सारा फ्लूइड लॉस किया। फ्लूइड नहीं रहेगा बॉडी में तो दिक्कत होगी। फिर आप कोशिश करोगे, क्योंकि आपको खाना भी है, कुश्ती है, ऐसा नहीं कि आपने वजन कर लिया आप जीत गए,
हाँ, ये हाँ। पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है जब आप वजन के अंदर आ गए। अब दूसरा स्टेप है कि आपको उसी वजन का जो सामने का पहलवान है उसको हराना है। तो उसको तब हरा पाओगे जब आपकी बॉडी में कुछ रहेगा। तो आप खाते हो क्योंकि अब जब अगला वजन होगा तब आपको ये तय करना है कि आप 50 किलो हो या नहीं। उसके इन बिटवीन आपको छूट है, क्योंकि हमने देखा ना 3 बाउट्स के बाद 2.5 किलो वजन बढ़ा हुआ था विनेश का। तो ये छूट होती है। आप इस दौरान आप खाते हो, फिर आप फाइट करते हो, फिर आप उसी हिसाब से इनटेक करते हो कि आपको पता हो कि मैं इतना वजन घटा लूंगा क्योंकि कल सुबह फिर से जब मेरा वेट होना है। विनेश पूरी रात सोई नहीं, हर तरीके आजमा के देख लिया, लेकिन बाल काट लिए, ड्रेस छोटी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन 100 ग्राम वही जो लास्ट में गरारी फंस जाती है ना, वही फंसी रही। तो ये जो इन बिटवीन सब कुछ हुआ, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बॉडी पर ऑफ कोर्स पड़ते होंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स थी, कुछ रेसलर्स थे, अमेरिका की कुछ रेसलर्स थी जिनकी 3 रेसलर्स की 30-33 दिन के अंदर डेथ हो गई, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी नहीं जा रहा, तो किडनी इश्यूज, हार्ट इश्यूज, ये सब चीज़ें भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, फीमेल्स के साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बॉडी में लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जिस तरीके से आप जितनी तेज़ी से शरीर खाली होता है उतनी तेज़ी से आप भर नहीं सकते। ये कुछ समझो आपकी एक स्पंज है, आपने उसे निचोड़ दिया, पानी निकल गया, लेकिन स्पंज में दोबारा पानी किस स्पीड से जाएगा ये स्पंज तय करेगा, आप नहीं तय कर पाओगे। तो अगर आप एकाएक सोचते हो कि पूरा फ्लूइड भर लेंगे तो उल्टियाँ होने लगेंगी, आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप ही वो फ्लूइड्स दोबारा भर पाओगे। और अगर आपने निश्चित तौर पर ज़्यादा इंटेंस कोशिश की, जिस तरीके से हम देखते हैं कई बार डिस्परेट हो जाते हैं कि नहीं वजन, जैसे बीती रात विनेश हुई थी, विनेश पूरी रात सोई नहीं, विनेश ने 1 मिनट आराम नहीं किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करती नहीं, वजन कैसे कंट्रोल करे। और इसके चक्कर में हमने देखा कि जैसे ये खबर ब्रेक हुई, विनेश डिस्क्वालीफाई हुई, अगली खबर आती है कि विनेश अस्पताल में। हाँ। अस्पताल में क्या हुआ होगा, फ्लूइड्स की रिकवरी हुई होगी, उनको इंट्रावीनस दिया गया होगा, नसों के जरिए फ्लूइड दिया गया होगा कि बॉडी में फ्लूइड का फ्लो जो है बराबर हो सके या फिर थोड़ा कंट्रोल में आ सके। तो ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं और कई बार जान जाने की नौबत आती है। वो 3 एथलीट्स जिनका आपने जिक्र किया, वो कॉलेज लेवल की रेसलर्स थी और उनकी डेथ हो गई थी 33 दिन में 3 लोगों की। तो मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया, जैसे ये खबर आई तुरंत ही विनेश हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो अगर विनेश क्वालिफाई भी कर जाती, अगर उनका वेट 50 से कम होता, तब भी ये रिस्क होता उनके साथ मैच में कि वो डिजल करती, उनको क्लियर नहीं दिखता, उनको बॉडी प्रॉब्लम्स होती। हाँ देख, कुछ घंटों का टाइम होता है, उन घंटों में जितना रिकवरी संभव थी खाने पीने के जरिए उतनी की जाती है। लेकिन इसके बाद भी हमने टोक्यो का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि टोक्यो में उनको समस्या हो रही थी अपने सामने वाली एथलीट को देखने में और पूरी ताकत लगाने में, क्योंकि शरीर आपने खाली कर दिया, भरने में तो उसकी अपनी स्पीड से ही चलेगा ना, एकाएक आप उसको भर नहीं सकते, फ्रिज थोड़ी ना है वो कि ला के सामान भर दिया। तो ये बिल्कुल दिक्कत होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती, क्योंकि विनेश इस बार जो है जिस निश्चय के साथ गई थी और जिस तरीके की उनके सामने जो यूएसए वाली रेसलर थी उसके रिकॉर्ड्स भी इतने बढ़िया नहीं है विनेश के सामने, तो ये एडवांटेज हो सकता था, लेकिन अब तो क्या ही कहा जाए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि विनेश ने जो अपना पूरा ओलंपिक्स कैंपेन जो किया, उसमें ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को ज़्यादा दिखाता है रेदर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि फिजिकली उनको शायद अपर कैटेगरी में होना चाहिए था 53 या 57 वाली, लेकिन वो 50 में गई। और ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात है कि वो वहाँ पे लड़ती रही, पहले जापान की नंबर 1 रेसलर को हराया, फिर उसके बाद यूक्रेन की रेसलर को हराया, फिर क्यूबा की रेसलर को हराया। हाँ वही क्यूबा वाली फाइनल खेल रही, यही भाग्य होता है। रिपोर्ट्स आ गई, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा यूएसए और क्यूबा के बीच, और जो जीतेगा वो गोल्ड लेके जाएगा। तो यही भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है, और भाग्य लगातार तीसरी बार विनेश का साथ नहीं दिया भाग्य ने ओलंपिक्स में, और अब आगे का क्या होगा किसको। इसके साथ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के जो हेड हैं उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि रेसलर्स अपने नेचुरल वेट कैटेगरी में फाइट करें। हाँ अब वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना, क्योंकि देखिए उन पर अब दबाव बन रहा है कि ये नियम बदला जाए, क्योंकि इस नियम के बहुत सारे नुकसान हैं। अपने शरीर के साथ जितना खिलवाड़ करते हैं आप, ये खिलवाड़ ही, क्योंकि आप वजन घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और आप जब इवेंट ये ओलंपिक्स खत्म होगा तो सारे जो रेसलर्स हैं घर आएंगे, नेचुरल डाइट लेंगे, नेचुरल तरीके से अपना सोना उठना बैठना ट्रेनिंग सब होगी, इनका वजन फिर बढ़ेगा। फिर जब कोई इवेंट आएगा तो उससे हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ये अपना वजन फिर से कंट्रोल करने के, अगर 57 किलो वाला है तो वो कोशिश करेगा 61 तक मैं वापस आ जाऊं। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारे रेसलर्स हैं वो लगातार वजन घटाते और बढ़ाते रहते, तो इसका नुकसान है, और इसीलिए ये नियम बदलने की बात चल रही है कि 100 200 500 ग्राम तक का डिस्काउंट दिया जाए, कुछ तो डिस्काउंट दो, इतने टफ रूल्स ना रहे। लेकिन अब वो रूल बदलेंगे, उनका कहना है कि हम रूल और टफ करने वाले हैं,
आपको अगर दिक्कत है तो आप अपने नेचुरल वेट कैटेगरी में खेलें, यानी अगर आपका नेचुरल वेट 70 किलो है तो आप 70 में तो ये सही नहीं है, मतलब क्या इसमें खामी क्या है? आप इस वजह से शायद वेट कैटेगरीज डिफरेंट चूज करते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा वजन कम करना होगा। फॉर्मर जो रेसलर्स है वो भी ये बात कह चुके हैं कि चलिए हमको थोड़ा सा खाना कम खाना होगा, लेकिन हमारे गले में वो मेडल होगा जिसकी हमें चाहत थी। और देखिए UWW की जो बात है, UWW ने स्पष्ट कर दिया कि वो नियम नहीं बदलेंगे। और अगर देखा जाए, आप अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करें जो आम आदमी है, जिसको ना रेसलिंग करनी ना बॉक्सिंग करनी, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका नेचुरल वेट 50, 55 या 60 किलो, आप उसी में खेल रहे हो, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे। लेकिन इसमें समस्या ये आती है ना कि फिर जब आपका नेचुरल वेट जो 70 किलो है, उसके बाद आपका उससे तो ज़्यादा वेट बढ़ना है नहीं। तो अगर वेट बढ़ना है नहीं तो ट्रेनिंग करके आप घटाओगे तो कम हो जाएगा ना वजन। तो एक ये बड़ा इशू आएगा, क्योंकि अगर वेट आपका 70 से बहुत जाएगा 72 चला जाएगा, क्योंकि आप एक रेसलर हो, आप प्रोफेशनल रेसलर हो, तो आप कंट्रोल में रखोगे। तो ऐसे तो मतलब जैसे रवि दहिया ने कहा था 60 उनका इंस्टाग्राम यूजर नेम भी रवि दहिया 60 करके है, 60 उनका नेचुरल वो है जिसमें वो खेलना प्रेफर करते हैं। लेकिन ओलंपिक्स में टोक्यो में इतना नहीं था, 55 था, 57 था। 55 के लिए 5 किलो कम करना और 3-4 दिनों में या उस पीरियड ऑफ टाइम में 5 किलो वजन कम करना ज़्यादा होता है। 3-4 किलो आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि आप उस तरीके से आदी हो चुके हो उस चीज़ के। हाँ, 3 वही है, एक लेके चलते ना, 2 से 4 किलो ही ऊपर रहना, उससे ज़्यादा नहीं रहना। क्योंकि ये जैसा मैंने बताया भी कि ट्रेनिंग में आप 2-2.5 किलो कम करते हो, फिर आप खाना खाते हो तो 2 किलो के आसपास आपका वजन फिर से बढ़ जाता है। तो 200 ग्राम करके कम होता है। तो अगर आपको 4 किलो कम करना है तो 200 ग्राम के हिसाब से आपको ठीक ठाक ऑलमोस्ट 20 दिन चाहिए। तो इससे ज़्यादा अगर रहेगा तो आपको और दिन चाहिए होंगे, तो उसी हिसाब से आपको इंटेंस ट्रेनिंग करनी होगी। और अगर आप ये भी होता है ना, आप जब ओवर एग्जॉस्ट कर लेते हो अपनी बॉडी को, तो फिर बाउट में आपको दिक्कत हो जाती है। तो आप नहीं चाहते कि आप बाउट में एकदम थके हारे जाएं। आप क्योंकि हमने देखा था कि शायद दीपक पुनिया का केस था ये, वो कोई एज ग्रुप टूर्नामेंट या जूनियर लेवल का खेल रहे थे, वजन घटाने के लिए उन्होंने बहुत 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 कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बाउट में गए तो शायद 5 किलो के आसपास हाँ, उनको कम 5 किलो कम किया उन्होंने। बाउट में गए तो 100% छोड़िए, वो अपने 0% पे नहीं थे, बुरी तरह से हार गए। तो आप ये भी नहीं चाहोगे ना कि वजन घटाने, क्योंकि ये यही ना पहला स्टेप है वजन घटाना, दूसरा स्टेप है सामने वाले रेसलर को हराना। तो आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी होती है। ठीक है, सूरज ने हमको बताया वेट कैटेगरीज के बारे में, और लगातार विनेश की वेट कैटेगरी पे बात चल रही थी कि शायद दूसरी वेट कैटेगरी में खेल लेते, ये वजन घटता बढ़ता कैसे है, रेसलर्स कैसे मैनेज करते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। विनेश और पेरिस ओलंपिक्स पर और अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।